छठे इमाम जो जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम है, देखिए उनकी कब्र ये है। उनका आज व्लॉग शूट कर रहा हूँ, जो कि व्लॉग ये है छठे इमाम इस्लाम पे है। और छठे इमाम इस्लाम को क्या कहा जाता है, हमारे 12 इमाम जितने भी हैं सब में आपको एक एक खूबी दिखेगी, क्योंकि ये कुछ तो ऐसे छठे इमाम आते हैं जिनको साइंस और केमिस्ट्री और मैथ्स और बायो का बहुत बड़े आलिम थे। हम लोग जा रहे हैं छठे इमाम इस्लाम की शहादत हुई थी, जो कि 25 शव्वाल को हुई थी। तो उसी पे व्लॉग है, और उनका रोज़ा भी जो है जन्नतुल बक़ी में मौजूद हैगा। लेकिन जो है जन्नतुल बक़ी में जो रोज़ा है वो बनने नहीं दिया जा रहा है। इमामों को जितने वहाँ पे इमाम, मैंने आपको बताया था एक डिवाइन ऑफ पीस मैंने करके व्लॉग बनाया था, उसमें आप देखिएगा तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। तो आज हम उन्हीं के रोज़े पे हम आपको लेके जा रहे हैं, तो आपको बताते हैं कि उनकी शहादत कैसे हुई, उनके रोज़ा जो है और बहुत जगह मौजूद है यहाँ का दुनिया में। अगर देखेंगे बहुत जगह उनके रोज़े बने हैं, सिर्फ जन्नतुल बक़ी के अलावा जो मेन रोज़ा है, जो उनकी मेन कब्र है, वहाँ पर रोज़ा नहीं बनने दे रहे। किसकी हुकूमत थी, ये सब चीज़ें आपको मैं बताऊँगा व्लॉग में, चलिए देखते रहिए। तो अभी हम लोग जो है फातमैन पहुँचने वाले हैं। फातमैन यानी बीबी सैयदा का रोज़ा है वहाँ पे, और इस्लाम का रोज़ा यहाँ का लखनऊ का। और हम लोग जा रहे हैं फातमैन, और अभी हम लोग हैं नजफ़ में मौजूद, और जो कि नजफ़ यहाँ का लखनऊ का नजफ़ है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे लखनऊ नजफ़ तो आपको मिल जाएगा। बाकी हम लोग जा रहे हैं अभी रोज़े पे, जो कि छठे इमाम इस्लाम का भी है, बीबी सैयदा का भी रोज़ा हैगा। और वहाँ बहुत से रोज़े और इमाम हसन इस्लाम का है, और मोहम्मद बाक़र इस्लाम का रोज़ा है, वो भी ये दिखाएंगे। चलिए पहुँचते। गेट खुला है, बंद है, देखिए पहले तो ये गेट खुला है अभी। लोग यहाँ ज़ाहिर ज़ियारत करने आते हैं। अभी धूप बहुत हो रही थी, हम धूप में व्लॉग करने आए हैं, बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो ये है रोज़ा फातमैन, देख सकते हैं, ये बीबी सैयदा का रोज़ा है। और हम लोग अब जा रहे हैं अंदर वाला, आपको दिखाएंगे कब्र किसकी किसकी है। अब यहाँ बैठ के भी हम कुछ चीज़ें इंटरनेट से निकालेंगे जो मुझे नहीं पता है, वो चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से शहादत की, किसने शहादत करी। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है मौजूद हैं फातमैन में। बीबी सैयदा का रोज़ा जो है उनके हरम में बैठे हुए हैं, देख सकते हैं। ये रोज़ा बीबी सैयदा का है। और नॉलेज यानी कि साइंस के महारत हासिल है, साइंस केमिस्ट्री बायो इन सब के महारत हासिल। जो अब आज के ज़माने में जो लोग पढ़ते हैं कि न्यूटन और आइंस्टाइन ने के सर पे सेब गिरा, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन अब उन्होंने भी कहाँ से पढ़ा। अगर आप कहेंगे फार्मूला बनाया, तो उनके दिमाग में फार्मूला कहाँ से आया, ये चीज़ अब अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें कहाँ से आई, उन्होंने भी ये चीज़ें कहाँ से करी। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि न्यूटन आइंस्टाइन ने भी अगर चीज़ें जो पढ़ी हैं वो हमारे छठे इमाम को देख के पढ़ी हैं। और हम लोग जो नमाज़ पढ़ते हैं शिया हाथ खोल के, तो वो भी हम लोगों ने छठे इमाम को ही देख के पढ़ी है। क्यों? क्योंकि वो आले रसूल हैं, यानी कि रसूल के नवासे हैं। और अगर हम देखते हैं कि नॉलेज में साइंस और केमिस्ट्री बायो मैथ जितना भी सब कुछ हम लोग देखते हैं उन्हीं को देख, क्योंकि उन्होंने ने सब चीज़ें हम लोग ने इन लोगों ने फार्मूले तो बनाए, ऐसे न्यूटन आइंस्टाइन इन लोगों ने फार्मूले तो बनाए। असली चीज़ जो मेन जो है, जो थ्योरी होती है, वो जो फार्मूले की थ्योरी होती है, वो छठे इमाम इस्लाम ने बनाई। यानी थ्योरियाँ पूरी जो है किताबें। अगर आप नजफ़ जाएंगे तो नजफ़ असली का नजफ़ है, नजफ़ अशरफ जो मौला अली इस्लाम का रोज़ा है, वहाँ पे एक सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। अगर वहाँ आप जाएंगे, वहाँ पे आपको दुनिया की हर नियामत की हर एक किताब मिलेगी वहाँ। तभी उनको कहा जाता है नॉलेज ऑफ गेट। नजफ़ में जो गेट लिखा जाता है नॉलेज ऑफ गेट, वहाँ पे एक लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी। अगर वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको हर दुनिया की हर एक किताब मिलेगी, क्योंकि मौला अली इस्लाम को नॉलेज इतनी। और आप अगर छठे इमाम की किताब पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको सब चीज़ें मौजूद पहले से ही मिलेंगी जो हमारे इस्लाम में पहले ही हो चुकी। लोग कहते हैं कि साइंस तो अब साबित हो रही है, लेकिन जो पहले साइंस साबित कर चुके हैं आप उनको तो पढ़िए, जो हमारे इमाम हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, इनका रोज़ा दिखाते हैं, उनकी शहादत कैसे हुई वो भी चीज़ आपको हम बताएंगे। तो अभी हम लोग जो है रोज़े में आपको दिखाते हैं कि रोज़ा की शबियाँ किस तरह से होती हैं। तो ये रोज़ा है, और देखिए ये है छठे इमाम जो जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम है। देखिए उनकी कब्र ये है, उनका ताबूत है, सामने देख सकते हैं, जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है। और ये देखिए नाम लिखा है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, और हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कब्र है यहाँ पे।
तीन इमाम, यहाँ पे पूरे 4 इमाम की कब्र है, यानी कि 5वें इमाम, चौथे इमाम और दूसरे इमाम और छठे इमाम की कब्र है यहाँ पे। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं छठे इमाम की कब्र के बारे में कि छठे इमाम की कब्र की शहादत किस तरह से हुई। चलिए पहले हम आपको बताते हैं, कुछ शॉर्ट्स पहले हम ले लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। अभी बैठेंगे सुकून से, आप थोड़ा सा लाइट में बैठेंगे, वहाँ पर पहुँचूँ। ब्लॉग जो था अब मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी हैं और अभी हम आपको बताते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम थे कौन। पहली बात तो जो कि व्लॉग ये है छठे इमाम इस्लाम पे है, और छठे इमाम इस्लाम को क्या कहा जाता है, नॉलेज ऑफ, यानी कि सब्र भी कहा जाता है। उन्होंने सब्र भी बहुत किया, पेशेंस बहुत रखा था, क्योंकि हमारे 12 इमाम जितने भी हैं सब में आपको एक एक खूबी दिखेगी, क्योंकि अल्लाह ने उनको एक एक चीज़ें दी हैं कि जिससे वो मतलब सब्र कर सके। कुछ को जो है सब्र दिया, कुछ को नॉलेज दी, कुछ को। तो ऐसे छठे इमाम आते हैं जिनको साइंस और केमिस्ट्री और मैथ्स और बायो का बहुत बड़े आलिम थे। यहाँ इनके पास बहुत बड़े बड़े लोग आते थे इल्म हासिल करने। तो आप बताते हैं कि शहादत कैसे हुई। सबसे 1400 साल पहले जो है मोहम्मद इस्लाम की जब शहादत हो गई थी, तो उसके बाद जो है लोग मतलब ये जो है गाइडेंस करते, लोगों को गाइड करते थे, बताते थे लोगों को चीज़ें। तो कुछ लोग इनके पास आते थे, इमाम के पास आते थे, जो क्योंकि रसूल के नवासी थे, इनके पास आते थे। तो ये लोगों को हक़ के रास्ते पे हक़ की चीज़ें बताते थे, अल्लाह से जोड़ते थे। तो वहाँ पे देखिए हर दौर में हर एक ज़ालिम भी मौजूद होता है। तो उस दौर में भी ज़ालिम का नाम क्या था, अल मंसूर नाम था। इनके दौर में भी एक अल मंसूर नाम से जो था शख्स था, वो बहुत ज़ालिम था, बादशाह था। तो उसने जो है देखा कि अभी लोगों को मतलब जो है अपनी तरफ कर रहे हैं, तो उसने कहा कि इनको मार देते। तो लोगों ने इनके दरवाजे में भी आग लगाई है। अगर आप बीबी सैयदा के बारे में पता करेंगे कि उनके दरवाजे को आग लगाई गई थी, तो ऐसे ही छठे इमाम को भी जो है इनके दरवाजे पे लोगों ने आग लगा दी। लोगों ने आग दरवाज़ा इनका जला दिया। लोग इतनी नफरत करने लगे थे कि इन जो है वो कि हक़ के रास्ते में लोगों का मतलब, तो वो कहने लगे ये जो है इनको जो है अपनी बहका रहा है, उनको अपनी तरफ कर रहा है। तो लोग कहने लगे कि तो उसने अल मंसूरी ने कहा कि इनको जो है इनके दरवाजे पे आग लगा दो। बहुत चीज़ें उन पर जुल्म किए इन लोगों ने, ठीक है। उसके बाद जो है इनको इमाम को जो है जहर से शहीद किया गया, और जहर अल मंसूरी ने दिया था अब्बास यासीन के कहने पे। अब्बास एक रूलर नाम का था, उसने जो है कहा था कि इनको जहर दे दो, तो अल मंसूरी ने जो है इनको जहर दे दिया था। तो उससे इनकी शहादत हो गई थी। तो यही चीज़ें थी, आपको अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इनकी शहादत हुई थी 25 शव्वाल को, और हिजरी थी 148 और हिजरी में हुई थी इनकी 25 शव्वाल को। अब आने वाली 25 शव्वाल जो है अब आने वाली है, अप्रैल के महीने में पड़ ली है, क्योंकि अभी तो जो है आपको रोज़ा दिखा दिए कि ये रोज़ा है। देखिए कितना खूबसूरत बना है, नजफ़ फातमैन में मौजूद है ये रोज़ा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सूरे भी लिखे हुए हैं और इमामों के नाम भी लिखे हैं, देख सकते हैं। पूरे जो है दीवारों पे देखिए 12 इमाम के पूरे नाम लिखे हैं, मोहम्मद अली, फ़ातिमा, हसन, सज्जाद, सब पूरे नाम लिखे हैं, पूरे 14 मासूमीन के। और ये रोज़ा है, लोग नमाज़ भी पढ़ते हैं। और ये चीज़ देख सकते हैं, ये रोज़ा ये ज़री है और इसके अंदर ताबूत बरामद है, और हर एक इमाम के ताबूत भी हैं। और यही था रोज़ा हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो हम अब जा रहे हैं थोड़ा काम से बाहर, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ आउट ऑफ सिटी, मतलब मैं जा रहा हूँ लखनऊ से बिहार। तो शायद मैं व्लॉग नहीं डाल पाऊँगा, इस चक्कर में मैंने व्लॉग आज शूट कर लिया। एडिटिंग तो मेरा भाई कर देगा, बाद में फ्री होगा। और थंबनेल मैं खुद एडिट करता हूँ, अपनी वीडियोस को थंबनेल मैं खुद ही एडिट करता हूँ। बाकी जो है मैं जा रहा हूँ बाहर सिटी में, और मतलब लखनऊ से करीबन 500-600 किलोमीटर है। मैं वहाँ जा रहा हूँ, रात को मेरी शाम को ट्रेन है। उसके बाद जो है व्लॉग ये अपलोड कर दूँगा मैं, उसी के बीच में मैं व्लॉग अपलोड कर दूँगा। बाकी इंस्टा पे रील और शॉर्ट्स वैसे ही आएंगे। तो आप सब लोग सपोर्ट करिए। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम था, लेकिन तब भी मैंने अपना एक व्लॉग शूट कर लिया है।